हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस एक नई वीडियो लेक्चर में। आज से हम आप लोगों के लिए ग्रामर में जो आपका टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, इसे प्रारंभ कर रहे हैं। और साथियों, इस वीडियो में एडवर्ब टू को बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के समक्ष डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है और चीज़ों को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक बहुत धैर्यपूर्वक अवश्य देखें, अन्यथा आप इस वीडियो को यहीं छोड़कर किसी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा टाइम लूँगा और एडवर्ब टू पर आपकी बहुत अच्छी कमांड इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन जो वर्ड है इसे। तो साथियों, जो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड है आप देख सकते हैं, इसमें आपका रूट वर्ड है फॉर्म, FORM। और फॉर्म का मतलब होता है साथियों स्वरूप। क्या होता है? स्वरूप। ये चीज़ें आप ध्यान रखें। जो फॉर्म है यह अपने आप में एक रूट वर्ड है और इसका हिंदी अर्थ है स्वरूप। और जो TRANS, यह ट्रांस जो है यह आपका प्रीफिक्स किया गया है, जिसे हिंदी में आप कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो इस ट्रांस का मतलब है टू चेंज। क्या है? टू चेंज, यानी कि परिवर्तन या बदलना। और ये ATION, ये एशन जो है यह अपने आप में सुफिक्स किया गया है। क्या किया गया है प्यारे साथियों? सुफिक्स, जैसे हिंदी में आप कहते हैं प्रत्यय। क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो साथियों बात करें, ये अपने आप में होते हैं नाउन मेकर। क्या होते हैं? नाउन मेकर। लिख लीजिएगा आप, नाउन मेकर। तो बात करें हम नाउन मेकर क्या होते हैं, जैसे कि ATION हो गया, NESS हो गया, या मैं बात करूँ MENT हो गया, ION हो गया। जब आप किसी भी वर्ड के अंत में इन्हें सुफिक्स कर देते हैं, यानी कि प्रत्यय के रूप में लगा देते हैं, तो वह वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन बन जाता है। तो यहाँ तक पहले इस वर्ड को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। फॉर्म का मतलब होता है स्वरूप और यह रूट वर्ड है। इसमें आपका प्रीफिक्स दिया गया है ट्रांस, और ट्रांस का मतलब होता है टू चेंज, यानी कि बदलना या परिवर्तित करना। और ATION, एशन, ये अपने आप में सुफिक्स किया गया है, और जैसे ही ये सुफिक्स होगा वह वर्ड अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच में बन जाएगा क्या? नाउन। क्या बन जाएगा साथियों? नाउन। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी मतलब होता है रूपांतरण या रूप परिवर्तन। रूपांतरण या रूप परिवर्तन। ऑफ का मतलब तो आप जानते हैं काकी के होता है, और ऑफ अपने आप में प्रीपोजिशन है, जैसे आप रिलेटिंग वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिंग वर्ड। सेंटेंसेज। अब सेंटेंसेज माने आप जानते हैं वाक्य होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेंटेंस यानी कि वाक्य। तो मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, आप सुनिए। यही डेफिनेशन आज तक हम पढ़ते आए हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपना सार्थक अर्थ हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। सही कहा ना मैंने? लेकिन मैं अब सेंटेंस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप। बच्चे को उबालकर दूध पिलाओ। बच्चे को उबालकर दूध पिलाओ। देखिए, शब्दों का समूह है और इसका अर्थ भी है। क्या वाक्य है ये बताओगे? तो आप कहेंगे हाँ, लेकिन मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं है। क्यों? जब आप बच्चे को ही उबाल दोगे तो दूध किसे पिलाएंगे? तो ये तो अनर्थ हो गया। जैसे मैंने एक और सेंटेंस कहा, सेंटेंस है बच्चे को काटकर आम खिलाओ। बच्चे को काटकर आम खिलाओ। तो शब्दों का समूह तो है, अर्थ भी है। क्या वाक्य है? आप कहेंगे सर नहीं। क्यों? जब आप बच्चे को ही काट देंगे तो आम किसे खिलाएंगे? ये तो अनर्थ हुआ, तो ये वाक्य नहीं है। और एक और सेंटेंस मैंने बोला, मेहमान को प्लेट में रखकर भोजन दो। मेहमान को प्लेट में रखकर भोजन दो। जब बताओ आप मेहमान को ही आप प्लेट में रख देंगे तो भोजन के हाथों में देंगे? तो ये भी वाक्य नहीं है। एक और कहा मैंने आपसे कि उसे ताज़ा भैंस का दूध दीजिए। अब भैंस ही ताज़ा है तो साथियों दूध कहाँ से आएगा, आप बताओ? एक और कहा, रवि के पिताजी ने या रवि के कुंवारे पिताजी ने एक लड़की देखी। अब बताओ, रवि के पिताजी कुंवारे हैं तो रवि कहाँ से आ जा? तो कहीं ना कहीं सेंटेंस की ये डेफिनेशन अधूरी है। तो पूरी आप लिखेंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस एंड करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, यानी कि शब्दों का एक सही क्रम भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शब्दों का एक सही क्रम भी होना चाहिए। तो सही क्या होगा?
पहला वाक्य, यानी कि दूध उबाल कर बच्चे को पिलाओ, ठीक है। आम काट कर बच्चे को खिलाओ, प्लेट में भोजन रखकर मेहमान को दीजिए, यही कहेंगे ना आप, ठीक है। आइए उसके बाद ये चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। उसके बाद हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज की डेफिनेशन की, तो आप कहेंगे टू चेंज इन द स्ट्रक्चर, यानी कि परिवर्तन हम कर सकते हैं किसमें, स्ट्रक्चर यानी कि संरचना में, बट द मीनिंग डज नॉट चेंज, लेकिन इसकी जो अर्थ है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि जो वाक्य आपको दिया है उस वाक्य के जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसमें आप परिवर्तन कर दें, लेकिन मीनिंग में आपको परिवर्तन नहीं करना है। वही कहलाता है आपका क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। और स्ट्रक्चर सेंटेंस के आपको 5 देखने को मिलेंगे, ये आप जानते होंगे, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। आइए अब हम आपके टॉपिक की तरफ चलते हैं, और टॉपिक है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, यानी कि जो क्रिया विशेषण टू है इसे आपको क्या करना है, हटाना है। तो साथियों सबसे पहले हम क्यों ना इस एडवर्ब की डेफिनेशन भी देख लें, क्योंकि इन चीज़ों की हमें आवश्यकता रहेगी। तो आप कहेंगे अ वर्ड, एक ऐसा शब्द विच क्वालिफाइज, जो क्वालिफाई करता है अ वर्ब, यानी कि एक क्रिया को, एन एडजेक्टिव, एक विशेषण को, एंड एनोदर एडवर्ब, या किसी दूसरी क्रिया विशेषण को, इज कॉल्ड एडवर्ब, वही क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। यहाँ 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरी एडवर्ब को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, वही क्या कहलाएगा, हमारा एडवर्ब कहलाएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल्स के माध्यम से भी क्लियर कर लेते हैं। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। अब बताओ वह तेज है या दौड़ता तेज है, तो आप कहेंगे कि सर वह तेज दौड़ता है, तो यानी कि वर्ब है आपकी रन, और उसी को क्वालिफाई किया है फास्ट ने, तो फास्ट यहाँ क्या हो जाएगी, आपकी एडवर्ब हो जाएगी। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अब वह कैसी है, ब्यूटीफुल है, तो यह ब्यूटीफुल सी की विशेषता बता रही है, तो ये हुआ एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कैसी है, बहुत, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। तो यहाँ देखा आपने, एडवर्ब ने एक वर्ब को क्वालिफाई किया, यहाँ एक एडवर्ब ने एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया। एक और सेंटेंस, ही रन्स वेरी फास्ट, वह कैसे दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो फास्ट पहले से ही एडवर्ब है, उसके और ज़्यादा क्वालिफाई किसने कर दिया, वेरी ने। तो यहाँ देखा आपने, एक एडवर्ब ने दूसरी एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर दिया। आप चाहें तो पहले इतना सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बनाइए, बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छी डिटेल के साथ आपको प्रोवाइड कराऊँगा। अब देखिए यह जो टू है ये अपने आप में एडवर्ब होता है साथियों, क्या होता है, एडवर्ब। तो आप कहेंगे सर ये टू क्या है, तो आप कहेंगे ये प्रीपोजिशन है, क्या है ये, प्रीपोजिशन, ठीक है। फिर आप कहेंगे ये सर टी डब्ल्यू टू क्या है, तो आप कहेंगे ये न्यूमेरल एडजेक्टिव है, क्या है, न्यूमेरल एडजेक्टिव, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। तो जब टू आल्सो अर्थ देगा, एक तो आल्सो का मतलब होता है भी, टू एक आल्सो अर्थ देता है जिसका अर्थ क्या होता है साथियों, भी होता है। कब देगा ये, तो आप कहेंगे क्वालिफाई या वर्ब, क्वालिफाई करे किसे, एक वर्ब को क्वालिफाई करेगा, तब इसका अर्थ क्या निकलेगा, क्या निकलेगा प्यारे साथियों, बोल नहीं रहे हो, आल्सो निकलेगा, क्या निकलेगा, आल्सो। जैसे देखिए आई टीच इंग्लिश टू, 2 लोग बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो आप भी उसमें रिप्लाई दे दें कि आई टीच इंग्लिश टू, यानी कि मैं अंग्रेजी भी पढ़ाता हूँ, अर्थात अंग्रेजी के अलावा किसी अदर सब्जेक्ट को भी पढ़ाता हूँ। तो देखिए ये तो प्रोनाउन है आपका आई, और इंग्लिश नाउन है, तो इन्हें तो ये क्वालिफाई नहीं करेगी, फिर क्वालिफाई किसे कर रही है, टीच है, तो ये एडवर्ब है ना, ये टीच को क्वालिफाई कर रही है। तो देखिए जब वर्ब को क्वालिफाई करेगी तो क्या अर्थ देगी, भी, तो यानी कि इसका हिंदी अर्थ निकलेगा मैं अंग्रेजी भी पढ़ाता हूँ, अर्थात अंग्रेजी के अलावा मैं हिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जो भी अदर सब्जेक्ट है उसे भी पढ़ाता हूँ। और नीचे वाले का देखिए क्या कह रहा है, आई टू टीच इंग्लिश, यानी कि मैं भी अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। 2 लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, और उसका रिप्लाई आप भी दे दें और क्या कहते हैं, आई टू टीच इंग्लिश, मैं भी अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो यहाँ इसने वर्ब को क्वालिफाई किया, तो अर्थ आपका निकला क्या, भी। ये बहुत डिटेल नॉलेज है, आपको होनी चाहिए इसके बारे में। तो साथियों अब आप बोलिएगा आई लव यू, ये आपको मिला होगा, और आप इसका रिप्लाई क्या दे देते हैं, आई लव यू टू, आई लव यू टू। अब इसे कहना सही है क्या, यानी कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, अर्थात इसके अलावा किसी और से भी चक्कर चल रहा है, तो सही कहना क्या होगा, आई टू लव यू, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं।
तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, भी। और यहाँ दूसरा देखिएगा, जब ये क्वालिफाई करे किसे, एक एडजेक्टिव या एक दूसरी एडवर्ब को, तो यह एक तो नेगेटिव सेंस देगा। क्या सेंस देगा, नेगेटिव सेंस। और साथियों इसका अर्थ निकलेगा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी कि हद से ज़्यादा। हद से ज़्यादा प्यार तुम किसी से नहीं करना, गाना सुना होगा ना, तो ऐसे ही है। तो जब यह टू है, जब एक एडजेक्टिव या एक एडवर्ब को क्वालिफाई करेगी तब इसका अर्थ निकलेगा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी कि हद से ज़्यादा। अब जैसे मान के चलिए ये हमारे बगल में आकाश सिंह बैठे हैं, ये लड़की देखने के लिए गए, इन्होंने लड़की देखी और लड़की को देखते ही कहा टू ब्यूटीफुल, यानी कि तुम तो हद से ज़्यादा सुंदर हो। कहना सही है क्या, तो आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव है मीनिंग आपका, तो इसीलिए ये नेगेटिव सेंस देगा, तो ये नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसका यूज आप पॉजिटिव किसी भी एडजेक्टिव के साथ या एडवर्ब के साथ यूज नहीं करेंगे। ये देख सकते हैं, ही इज टू लेजी, कहना बिल्कुल सही है। यहाँ लेजी को क्वालिफाई किया है तो इसका मतलब है वह हद से ज़्यादा लेजी है, यानी कि आलसी है। ही रन्स टू स्लोली, और यहाँ भी देखें ये एडवर्ब है, यानी कि वह हद से ज़्यादा धीमा दौड़ता है, यानी कि कछुए की चाल चलता है बेचारा। तो दोनों चीज़ें क्लियर हुई आपको। आपसे पूछे कि टू के कितने सेंस निकलते हैं, यानी कि कितने अर्थ निकलते हैं, एक तो निकलता है आल्सो और एक निकलता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। क्लियर कैसे करोगे, तो आप कहेंगे कि जब वर्ब को क्वालिफाई करे टू तो इसका अर्थ निकलेगा आल्सो। जब यह टू एक एडजेक्टिव या एक एडवर्ब को क्वालिफाई करे तब इसका अर्थ निकलेगा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अच्छा, ऐसी स्थिति में आपको ये टू हटाना है तो एसएससी में पूछा जाता है एज वेल, आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एज वेल। ठीक है, एज वेल माने भी होता है, आल्सो माने भी होता है। ठीक है, अब देखिए पहला कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनिएगा और बनाइएगा अपने नोट्स को। यहाँ तक एक्सप्लेनेशन में 11 मिनट चले गए हैं, तो अब 11 मिनट और लगेंगे, 22 में कवर हो जाएगा। जब आपको स्ट्रक्चर देखने को मिले सब्जेक्ट, उसके बाद में लिंकिंग वर्ब, एडवर्ब टू, और उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसके बाद आपको इन्फिनेटिव टू देखने को मिलेगा, और इन्फिनेटिव आप जानते हैं 2+B1 रहेगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो आपसे यहाँ कहे कि इसका रिमूव टू कीजिए, सुन लीजिएगा ध्यान से, रिमूव टू कीजिए या नेगेटिव बनाइए या कॉम्प्लेक्स बनाइए, आंसर एक ही होगा। सबसे पहले आप लिख देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिख देंगे लिंकिंग वर्ब, यह जो टू दिया है इसकी जगह पर आप लिख देंगे शो। क्या लिख देंगे, सो। यहाँ एडजेक्टिव या एडवर्ब, यहाँ तक की बात आपको माइंड में रख लेनी है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब तक केवल हमें जो एडवर्ब टू दिया है इसकी जगह पर हम एडवर्ब सो का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे, एडवर्ब सो का। अब मैंने कहा जब यह टू एक एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा तो यह नेगेटिव सेंस देगा, तो यहाँ तक कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं लिखा है, तो हमें क्लॉज बनाना है और यहाँ हम टू को हटाएंगे, यहाँ आप लगा देंगे दैट। क्या लगा देंगे, दैट। अब यह जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट को आपको लिखना है, लेकिन यह आपको प्रोनाउन फॉर्म में लिखना है। जैसे मान के चलिए यहाँ ही है तो ये तो पहले से प्रोनाउन है, सी है पहले से प्रोनाउन है, आई है पहले से प्रोनाउन है, वी है पहले से प्रोनाउन है, यू है पहले से प्रोनाउन है, दे है पहले से प्रोनाउन है। अगर मान के चलिए जैसे कि कोई मेल का नाम है, मैस्कुलिन जेंडर है, जैसे ही रवि है तो उसके लिए आपको ही लिखना है, रवि नहीं लिखेंगे, यहाँ गलत हो जाएगा। अगर फेमिनाइन आपका जेंडर सी रेखा है तो उसके लिए आप सी लिखेंगे, रेखा द्वारा से नहीं लिखेंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, लिंकिंग वर्ब लिखा, टू की जगह पर सो लिखा, एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसके बाद टू हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे और जो सब्जेक्ट दिया है उसी सब्जेक्ट को लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना है देयर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। अब यह आपका जो लिंकिंग वर्ब है यह अगर प्रेजेंट में है तो आप कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और पास्ट में है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। टू हटा देंगे, बस आगे ऐड कर देंगे आप टू हटाकर B1 प्लस ऑब्जेक्ट जो भी कुछ दिया है उसे आगे आप ऐड कर देंगे। तो इसके लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन आप ये देख सकते हैं, यानी कि ये प्रोनाउन आपको यूज करने हैं जो दिए हैं। ठीक है, अगर इनके अलावा जैसे रवि है तो उसके लिए ही लिख देंगे, अगर मान के चलिए रेखा है तो उसके लिए सी लिख देंगे। अगर टेंस आपका प्रेजेंट में है, एज एम आर या V1 या V5, तो आप उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, कैन नॉट का। अगर वॉज वर या सेकंड फॉर्म दी है तो फिर किसका प्रयोग करेंगे, कुड नॉट का। तो इसे लिख लीजिए क्योंकि इनकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो पहला सेंटेंस देखिए, ही इज टू पुअर टू बाई अ न्यू सेल फोन, यानी कि वह हद से ज़्यादा गरीब है एक नया सेल फोन खरीदने के लिए। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, ही का ही लिखेंगे आप, एज का एज लिखेंगे, टू की जगह पर क्या बताया था आपको सो, पुअर का क्या करेंगे आप पुअर लिख देंगे। यहाँ तक आपको ध्यान रखना है केवल टू की जगह पर सो, यहाँ से आप टू हटाएंगे और कनेक्टिंग वर्ड लगाएंगे दैट, और ये
सबऑर्डिनेट क्लॉज बनने जा रहा है। यहाँ पहले से ही प्रोनाउन में है तो आप दैट के बाद लिख देंगे ही। इज आया है तो मैंने बताया किसका प्रयोग करेंगे, कैन नॉट, और बिल्कुल एक साथ लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से बचा क्या आपके पास में, वाई अ न्यू सेल फोन, यानी कि वह इतना गरीब है कि वह एक नया सेल फोन खरीद नहीं सकता है। तो बना सकते हैं, ही का आपने ही लिखा है, एज का आपने एज लिखा है, टू की जगह पर केवल सो, पुअर का आपने पुअर लिख दिया है, टू हटाएंगे, यहाँ क्लॉज बनाएंगे, आपको लिख देना है दैट। अब यह जो आपका सब्जेक्ट है यही लिखेंगे, लेकिन ये तो पहले से ही प्रोनाउन में है तो आपने ही लिख दिया। टेंस प्रेजेंट में था इसीलिए आपने किसका प्रयोग कर दिया, कैन नॉट का, और आगे आपको B1 लिखना है, टू हट जाएगा तो वाई अ न्यू सेल फोन, तो ये हो जाएगा आपका क्या, रिमूव टू, यही नेगेटिव हुआ और यही हुआ आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। रवि इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं एडवर्ब टू के साथ एडजेक्टिव है और इन्फिनेटिव टू आपको दिया है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, रवि, उसके बाद क्या लिखेंगे, एज, टू की जगह पर क्या लिख देंगे, शो, ओल्ड का क्या करेंगे साथियों, ओल्ड। कोई दिक्कत है यहाँ तक, केवल टू की जगह पर आपने क्या किया, सो। क्लॉज बनाएंगे तो आपको लिखना होगा दैट, ठीक है। रवि के लिए आप प्रोनाउन यूज करेंगे ही, उसके बाद टेंस प्रेजेंट में है तो किसका प्रयोग कर देंगे, कैन नॉट का। अब इसे हटा दीजिए, बचा क्या हमारे पास में, रन फास्ट, ठीक है। यानी कि रवि इतना बूढ़ा है कि वह तेज दौड़ नहीं सकता है। एक और देखिए, सी वॉज टू फैट टू सिट प्रॉपरली, तो देखिए टू के साथ एडजेक्टिव और टू के साथ में B1, तो सबसे पहले आप लिख देंगे सी, उसके बाद वॉज, आगे आप टू की जगह पर क्या लिख रहे हैं, सो, आगे लिख देंगे आप फैट, ठीक है। उसके बाद आपको क्लॉज बनाना है तो आप लिख देंगे दैट, ठीक है। टू की जगह पर सी के लिए आप प्रोनाउन पहले से ही है तो सी लिख देंगे। टेंस पास्ट में तो किसका प्रयोग करेंगे, कुड नॉट का। अब बचा क्या आपके पास में, सिट प्रॉपरली, सिट प्रॉपरली, यानी कि वह इतनी मोटी थी कि वह ठीक से बैठ भी नहीं सकती थी। यह जो क्वेश्चन है नीचे वाला, इसका आंसर आप कमेंट में सेंड कीजिएगा। सेकेंड स्ट्रक्चर देखिए, आपका यहाँ तक सेम रहेगा, केवल आप यहाँ देखेंगे बी के साथ आपको देखने को मिलेगा क्या, थर्ड फॉर्म, क्या देखने को मिलेगा, बी के साथ में थर्ड फॉर्म। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर ही है, दैट लगाना है आपको, सब्जेक्ट लगाना है, बस यहाँ आप बी के साथ में क्या जोड़ देंगे, कैन नॉट या कुड नॉट के साथ में बी और बी के साथ में थर्ड फॉर्म। तो यहाँ एक ही चीज़ बढ़ी है, वो क्या बढ़ी है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट का आपने सब्जेक्ट लिखा, लिंकिंग वर्ब का लिंकिंग वर्ब लिखा, टू की जगह पर सो लिखा और एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक है। उसके बाद क्लॉज बनाएंगे दैट, और जो सब्जेक्ट है उसे आप प्रोनाउन फॉर्म में लिख देंगे। टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट, उसने बी दिया है तो हम बी लिख देंगे, और थर्ड फॉर्म दिया है तो थर्ड फॉर्म लिख देंगे। कोई दिक्कत है क्या, ये देखो क्वेश्चन, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेड, यानी कि घर खरीदे जाने के लिए हद से ज़्यादा महंगा है। देखिए टू बी और उसके बाद क्या दिया उसने, थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले आप क्या लिख देंगे, द हाउस, और एज का क्या लिख देंगे, एज, टू की जगह पर क्या लिख देंगे, सो, उसके बाद लिख देंगे कॉस्टली, ठीक है। उसके बाद यहाँ टू हटाएंगे और किसका प्रयोग करेंगे, क्लॉज का, तो आप लिखेंगे दैट। अब यह हाउस नॉन लिविंग है तो इसके लिए प्रोनाउन इट का यूज कर देंगे आप। अब टेंस प्रेजेंट में है तो क्या बताया है आपको, कैन नॉट, क्या बताया है, कैन नॉट। अब बचा क्या हमारे पास में, बी परचेड, तो द हाउस इज सो कॉस्टली, घर इतना महंगा है, दैट की इट कैन नॉट बी परचेड, इसे खरीदा नहीं जा सकता। ये आंसर देख सकते हैं आप इसका। आइए और भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, टी इज टू हॉट टू बी टेकन, तो देखिए बी के साथ में थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले आप टी का क्या लिख देंगे, टी, एज का क्या लिख देंगे, एज, टू की जगह पर क्या लिख देंगे, शो, हॉट का क्या लिख देंगे आप, हॉट, ठीक है। उसके बाद क्लॉज का प्रयोग करना है तो आप लिख देंगे दैट, ठीक है। टी के लिए प्रोनाउन लिखेंगे इट हो जाएगा, टेंस फिर से प्रेजेंट में है तो कैन नॉट हो जाएगा, और उसके बाद में बी दिया है तो बी लिख दीजिए और थर्ड फॉर्म लिख दीजिएगा टेकन, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। टी इज सो हॉट, चाय इतनी गर्म है, दैट की इट कैन नॉट बी टेकन, इसे पिया नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द क्वेश्चन इज टू डिफ़िकल्ट टू बी सॉल्व, तो देखिए बी के साथ में थर्ड फॉर्म आपको दिया है तो आप लिखेंगे द क्वेश्चन, उसके बाद में वॉज, द क्वेश्चन वॉज, टू की जगह पर सो, डिफ़िकल्ट का आप डिफ़िकल्ट लिख दें। कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद आपको ये टू हटाना है, दैट का प्रयोग कर देंगे दैट,
क्वेश्चन के लिए इट का प्रयोग कर देंगे, इट। टेंस पास्ट में है तो किसका प्रयोग करेंगे, कुड। आगे हो जाएगा नॉट, ठीक है, और बी सॉल्व्ड। द क्वेश्चन वॉज सो डिफ़िकल्ट दैट इट कुड नॉट बी सॉल्व्ड। एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका मुझे आंसर आप कमेंट में सेंड करेंगे। ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, इसका आंसर कमेंट में सेंड कीजिए। अगला कॉन्सेप्ट है आपका, यहाँ आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब टू एडजेक्टिव और उसके बाद में फॉर प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, फॉर प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी तक हमारा टू था केवल, उसके बाद दूसरे कॉन्सेप्ट में टू बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ आपको देखने को मिलेगा फॉर प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मीन हो गया, अस हो गया, यू हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, देम हो गया, ये आपको देखने को मिलेंगे। तब जाके आपको टू प्लस बी वन। तो इसका आपको आंसर लिखना है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख देंगे, लिंकिंग वर्ब का लिंकिंग वर्ब लिख देंगे, टू की जगह पर सो लिख देंगे, एडजेक्टिव या एड वर्ब। क्लियर है यहाँ तक? तो फिर आपको क्लॉज का ही निर्माण करना है, तो आप लिख देंगे दैट। अब यहाँ फॉर प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है, उसे आप सब्जेक्टिव केस में बदल देंगे। अगर आपको मी दिया है तो आप आई लिख देंगे, अस दिया है तो वी लिख देंगे, यू दिया है तो यू लिख देंगे, हिम दिया है तो ही लिख देंगे, हर दिया है तो सी लिख देंगे, देम दिया है तो दे लिख देंगे। बात क्लियर है? उसके बाद वही काम करना है। टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट। उसके बाद आप टू को हटा देंगे, वी वन, और यहाँ आपको जो सब्जेक्ट दिया है उसका आप बना देंगे ऑब्जेक्ट। क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। बात क्लियर है? आइए तो देखिएगा एक एग्जाम्पल। क्वेश्चन आपका, द क्वेश्चन इज टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। तो देखिए फॉर प्लस आपको क्या देखने को मिला है यहाँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आंसर बनाएंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे द क्वेश्चन। क्या लिखेंगे? द क्वेश्चन। एज का क्या रहेगा आपका, एज। टू की जगह पर आप लिख देंगे शो। डिफ़िकल्ट का क्या रहेगा आपका, डिफ़िकल्ट, ठीक है। उसके बाद आप लगा देंगे दैट। क्या लगा देंगे? दैट। अब यहाँ फॉर मी आ जाए, इसे सब्जेक्टिव केस में लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई। टेंस प्रेजेंट में है तो वही बात आपको ध्यान रखनी है, कैन नॉट। क्या लिख देंगे? कैन नॉट। और यहाँ टू हट जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व। और यहाँ क्वेश्चन के लिए आप ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एट। तो आंसर होगा द क्वेश्चन इज सो डिफ़िकल्ट दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट। प्रश्न इतना कठिन है कि मैं इसे हल नहीं कर सकता हूँ। ये नीचे आप इसका आंसर और क्लियर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टी इज टू हॉट फॉर अस टू टेक। यहाँ भी आप देख सकते हैं फॉर के साथ आपको क्या दिया है, अस, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका लिविंग ही होगा। सबसे पहले आप क्या लिख देंगे, टी। उसके बाद क्या लिख देंगे, एज। टू की जगह पर तो आपको ध्यान हो गया है सो। उसके बाद आप आगे लिखेंगे हॉट। क्लॉज का निर्माण करेंगे तो यहाँ लिख देंगे आप दैट, ठीक है। और अस का आप सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो हो जाएगा वी। टेंस प्रेजेंट में है तो आप क्या लिख देंगे, कैन नॉट, ठीक है। उसके बाद टेक हो जाएगा आपका, और ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे आप टी के लिए इट। तो टी इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट टेक इट। चाय इतनी गर्म है कि हम इसे पी नहीं सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट में सेंड कीजिएगा। द पैसेज वॉज टू हार्ड फॉर देम टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में सेंड कीजिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है भाई, जब आपको यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो देगा, साथ ही साथ वह टू के साथ में बी देगा और बी के साथ में आपको थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव वॉइस में दिया हो, तो काम आपका सेम रहेगा। वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको आगे सब्जेक्ट बना देना है, कैन नॉट या कुड नॉट। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है, बी का प्रयोग करेंगे और बी के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म का, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट का आप सब्जेक्ट लिखेंगे, लिंकिंग वर्ब का लिंकिंग वर्ब, टू की जगह पर सो, एडजेक्टिव या एड वर्ब। उसके बाद क्लॉज बनाना ही आपको दैट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप बदल देंगे सब्जेक्टिव फॉर्म में। उसके बाद टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, और पास्ट में है तो कुड नॉट। यहाँ बी दिया है तो यहाँ भी लिखेंगे, सॉरी एक मिनट ये गलत हो गया। अगर आप इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो कैन नॉट या कुड नॉट का ही प्रयोग करना है, और बी वन और उसके बाद में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा पैसे में आप ऐसे बनाएंगे, इसे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे, लिंकिंग वर्ब का लिंकिंग वर्ब, और टू की जगह पर सो, एडजेक्टिव या एड वर्ब। उसके बाद क्लॉज का प्रयोग कर देंगे दैट का। किसका प्रयोग कर देंगे, दैट का। और जो आपका सब्जेक्ट दिया है उसे आप प्रोनाउन फॉर्म में लिखेंगे। फिर आप कैन नॉट या कुड नॉट, फिर उसके बाद में आप बी और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बी और थर्ड फॉर्म का। फिर बाई प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप लास्ट में लिख देंगे। तो छोटी सी मुझसे गलती हुई है, तो आपको ध्यान रखना है।
अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो आपको बी और थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करना है, केवल V1 का प्रयोग करेंगे कैन नॉट के बाद में। अगर आप सब्जेक्ट को जो दिया है उसी को सब्जेक्ट बनाएंगे प्रोनाउन फॉर्म में, तो आपको बी के साथ में थर्ड फॉर्म और उसके बाद में बाई और लास्ट में लिखना होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आइए क्वेश्चन से क्लियर करता हूँ दोनों तरीके से। तो क्वेश्चन है आपका, मोहन इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी टू बी डिफीटेड। तो देखिए यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है, उसके बाद टू बी और उसके बाद में थर्ड फॉर्म। तो आइए बनाते हैं दोनों तरीके से। सबसे पहले आप मोहन का मोहन लिख देंगे, ये लिखो मोहन, मोहन बंसी बजाते हो हैं। एज का क्या लिख देंगे आप, एज टू की जगह पर क्या लिख देंगे सो। स्ट्रॉन्ग का क्या करेंगे आप स्ट्रॉन्ग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप लिखेंगे दैट, क्या लिखेंगे दैट। अब यहाँ फॉर मी आपका सब्जेक्ट बनाना है तो आप लिख देंगे आई, क्या लिख देंगे आई। और टेंस प्रेजेंट में है तो आप किसका प्रयोग कर रहे हैं कैन नॉट का। अब सीधा आपको V1 लिखना है तो डिफीटेड का फर्स्ट फॉर्म आप लिख देंगे डिफीट, क्या लिख देंगे डिफीट। और यहाँ आपको जो मोहन है इसका ऑब्जेक्टिव केस लिख देना है हिम, क्या लिख देना है हिम। तो मोहन इज सो स्ट्रॉन्ग, मोहन इतना शक्तिशाली है, दैट कि आई कैन नॉट डिफीट हिम, कि मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ। अगर मान के चलिए इसे दूसरे तरीके से आप बनाना चाहें तो यहाँ तक तो आप ध्यान रखेंगे ही, मोहन इज सो स्ट्रॉन्ग, ये ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ लिखेंगे दैट, क्या लिखेंगे दैट। आगे मोहन को ही सब्जेक्ट बनाएंगे ही, ठीक है। टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, क्या लिखेंगे कैन नॉट। उसके बाद में आपको लिखना होगा बी और थर्ड फॉर्म लिखेंगे डिफीटेड, क्या लिखेंगे डिफीटेड। और आगे लिखेंगे वाई और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले आएंगे मी। यानी कि मोहन इतना शक्तिशाली है कि उसे मेरे द्वारा हराया नहीं जा सकता है। तो जौन सा सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप इन्हें बना सकते हैं। दोनों के आंसर ये देख सकते हैं आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन और दिया है तो अब देख लेते हैं। ये देखिए, द क्वेश्चन इज टू डिफ़िकल्ट फॉर अस टू बी सॉल्व। ये भी पैसे में है तो आप इसे भी ऐसे ही बना सकते हैं। सबसे पहले आप लिख देंगे द क्वेश्चन इज, टू की जगह पर सो, आगे डिफ़िकल्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मैं क्लॉज बना देता हूँ तो दैट हो जाएगा आपका। अब मान के चलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आप लिख देंगे वी। टेंस आपका प्रेजेंट में है तो आप लिख देंगे कैन नॉट, क्या लिख देंगे कैन नॉट। अब V1 लिखना है तो आप लिखेंगे सॉल्व, क्या लिखेंगे सॉल्व। और क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे इट। द क्वेश्चन इज सो डिफ़िकल्ट, प्रश्न इतना कठिन है, दैट कि वी कैन नॉट सॉल्व इट, हम इसे हल नहीं कर सकते हैं। अब दूसरे प्रकार से आप बनाना चाहें तो ये लिख सकते हैं द क्वेश्चन इज सो डिफ़िकल्ट दैट, उसके बाद में इट कैन नॉट बी सॉल्व बाई अस, इट कैन नॉट बी सॉल्व बाई अस। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसे लगाकर कमेंट में सेंड करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या कहता है आपका, जब आपका यहाँ से क्वेश्चन बना है, कॉम्प्लेक्स पूछा है 2024 में आपका कि नॉन लिविंग सब्जेक्ट होगा आपका, ध्यान रखें नॉन लिविंग सब्जेक्ट होगा। यहाँ पहले स्ट्रक्चर पर जा रहा है, ये पहले में सजीव था आपका, उसके बाद लिंकिंग वर्ब होगा टू और एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसके बाद में 2 + B1। अब नॉन लिविंग सब्जेक्ट है तो साथियों आप ध्यान दे सकते हैं कि ये अपने आप में कार्य नहीं करेगा। तो जब आप इसे बनाएंगे तो नॉन लिविंग आपको सब्जेक्ट लिखना है, लिंकिंग वर्ब लिखना है, टू की जगह पर लिख देंगे सो, एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसके बाद क्लॉज आप बनाएंगे तो दैट, ठीक है। उसके बाद में जो नॉन लिविंग सब्जेक्ट है इसी को आप सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे लेकिन प्रोनाउन फॉर्म में। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट और पास्ट में है तो कुड नॉट। लेकिन ये नॉन लिविंग सब्जेक्ट कार्य नहीं करेगा, इसीलिए आपको यहाँ बी का प्रयोग करना है और उसके साथ लिखना है आपको थर्ड फॉर्म। क्या लिखना है थर्ड फॉर्म। जैसे मैं यहाँ समझा देता हूँ, मैंने लिखा टी इज टू हॉट टू टेक। अब एक बात बताओ मुझे, क्या चाय अपने आप पी जा सकती है? तो टी तो नॉन लिविंग है, इसे तो किसी के द्वारा पिया जाएगा, इसीलिए पैसे में बनेगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे टी, उसके बाद लिखेंगे एज, टू की जगह पर लिख देंगे सो, आगे लिखेंगे आप हॉट। क्लॉज का निर्माण आपको करना आता ही है तो आप लिख देंगे दैट। अब ये नॉन लिविंग है तो इसके लिए प्रोनाउन आप लिख देंगे इट। टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, क्या लिखेंगे कैन नॉट। पैसे में आपको बनाना है इसीलिए आप लिखेंगे बी और टेक का थर्ड फॉर्म लिखेंगे टेकन। क्या लिखेंगे टेकन। एक तरीका तो ये है। अगर आप इस स्ट्रक्चर में नहीं रखना चाहते हैं नॉन लिविंग को तो आप ऐसी स्थिति में दैट के बाद में अपनी तरफ से वी मान सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में या वन मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कैन नॉट या कुड नॉट B1 ही लिखना है, जो आपको सब्जेक्ट दिया है उसे आप ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर या वी या वन ना लिखना चाहें आप नन का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? नन या फिर नोबडी का। तो फिर आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये नन अपने आप में नेगेटिव ही है। तो देखिएगा जैसे यहाँ क्वेश्चन है और इसका आंसर भी है, तो ये इस तरीके से तो मैंने आपको समझा ही दिया है।
अब इसे मान के चलिए हम बी से बनाएं तो कैसे बनाएंगे, द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट, ठीक है। इसे अब हम थोड़ी देर के लिए हटा दे रहे हैं, वन या वी से बनाते हैं। तो आप लिख सकते हैं वी या फिर लिख सकते हैं वन। टेंस प्रेजेंट में है तो कैन का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे नॉट। फर्स्ट फॉर्म आपको क्या दी है, सॉल्व, तो लिख दीजिएगा सॉल्व, ठीक है। और लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे आप क्वेश्चन का, तो 8। यानी कि वी या वन कैन नॉट सॉल्व इट, यानी कि हम या कोई भी इसे हल नहीं कर सकता है। अगर आप नो वन लिखेंगे तो आप नोट हटा देंगे, ठीक है। आइए इसी भी आंसर को आप नीचे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। तो आपने देखा यहाँ द क्वेश्चन का आपने द क्वेश्चन लिखा है, एज का आपने एज लिखा है, टू की जगह पर सो लिखा है, डिफ़िकल्ट का आपने डिफ़िकल्ट लिखा है। उसके बाद क्लॉज आपको बनाना ही है तो आपने लिख दिया दैट। नो लिविंग था इसीलिए किसी दूसरे के द्वारा कार्य करने के लिए हमने वी या वन एक इंडेफिनेट प्रोनाउन मान लिया है वन को। उसके बाद टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा आपका सॉल्व, और अंत में आप ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे 8। अगर मान के चलिए पैसे में बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि कैन नॉट बी या कुड नॉट बी, उसके बाद में थर्ड फॉर्म। ये 2-3 क्वेश्चन और हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। टी वाला मैंने समझा दिया है, ये देखिएगा। द बुक वॉज टू कॉस्टली टू परचेज, तो बुक तो नॉन लिविंग है, तो आंसर बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, द बुक वॉज, टू का क्या हो जाएगा सो, आगे कॉस्टली, आगे आप लिखेंगे दैट। उसके बाद में आप लिखेंगे इट, पास्ट में है तो कुड नॉट बी परचेड, कुड नॉट बी परचेड, तो ये हो जाएगा द बुक वॉज सो कॉस्टली दैट इट कुड नॉट बी परचेड। किताब इतनी महंगी थी कि इसे ख़रीदा नहीं जा सकता था। अब दूसरे प्रकार से बनाना चाहें तो आप लिख सकते हैं द बुक वॉज सो कॉस्टली, आगे लिख देंगे दैट और वी कुड नॉट परचेज इट, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो था आपका, ये कॉम्प्लेक्स बनवाने के लिए 2024 में आपसे पूछा गया है, तो यही आपका नेगेटिव है, यही रिमूवल टू है और यही कॉम्प्लेक्स है। आंसर एक है, ये वो कैसे भी आपसे पूछवा ले। आगे देखिएगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दोनों तरीके से बनाकर सेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला है, जब आपको केवल सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और एडवर्ब टू देखने को मिले और एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, तो आप ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे, लिंकिंग वर्ब का लिंकिंग वर्ब। टू की जगह पर एक्सट्रीमली आप लिख सकते हैं, या फिर वेरी लिख सकते हैं, या क्वाइट लिख सकते हैं, या ओवर लिख सकते हैं, या फिर एक्सपेंसिवली लिख सकते हैं। एक्सट्रीमली, वेरी, क्वाइट, ओवर या एक्सपेंसिवली। उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आपको लिख देना है। जैसे कि यहाँ मैं आपको समझाना चाहूँगा, क्वेश्चन इतना ही होता, यानी कि टी इज टू हॉट, तो आप इसका आंसर लिख देते केवल टी इज, आप चाहें तो वेरी लिख सकते हैं, आप चाहें तो एक्सट्रीमली लिख सकते हैं, आप चाहें तो क्वाइट लिख सकते हैं, और हॉट, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। जैसे कि द बुक वॉज टू कॉस्टली, इतना ही होता तो आप लिख देते द बुक वॉज वेरी या एक्सट्रीमली या फिर क्वाइट कॉस्टली, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहें तो टू का मैंने आपको अर्थ बताया था, क्या बताया था, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तो आप ऐसे लिख सकते हैं सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब का लिंकिंग वर्ब और एडजेक्टिव या एडवर्ब। उसके बाद टू को हटाएंगे तो आप लिखेंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यही तो बताया था मैंने आपको। तो दोनों तरीके से आइए बनाकर दिखा देते हैं। सी इज टू फैट, तो आप इसके लिए लिख देंगे सी इज वेरी फैट, या फिर एक्सट्रीमली फैट, या क्वाइट फैट, या ओवर फैट, ठीक है। या ऐसे नहीं बनाना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी इज फैट, उसके बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट में सेंड कीजिएगा, दोनों तरीके से बनाकर। आगे देखिएगा, एक और है, सी इज टू ईगर फॉर हर रिजल्ट, तो टू दिया है केवल, तो आप लिख देंगे सी इज वेरी ईगर, या एक्सट्रीमली ईगर, या फिर क्वाइट ईगर। आगे देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या कहता है आपसे, जब आपको सब्जेक्ट दिया हो, लिंकिंग वर्ब दिया हो, एडवर्ब टू हो, एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, और आपको दिया हो यहाँ क्या, नॉट, उसके बाद बी वन और अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, तो आपको बस ध्यान रखना है सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख देंगे, लिंकिंग वर्ब का लिंकिंग वर्ब, टू की जगह पर सो, एडजेक्टिव या एडवर्ब, यहाँ आप क्लॉज बनाएंगे ही, नॉट के बाद टू है जहाँ, ठीक है। तो दैट आप लगाना है, सब्जेक्ट आप प्रोनाउन फॉर्म में लिखेंगे, टेंस प्रेजेंट में तो कैन, पास्ट में तो कोड, उसके बाद बी वन और ऑब्जेक्ट। लेकिन अब ध्यान रखना है नोट दिया है तो आपको नोट का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ आप कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, जहाँ V1 से पहले टू रहेगा, ठीक है, 2 + B1। आइए एक आंसर क्वेश्चन देखते हैं, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, तो देखिए क्या दिया है आपको साथ, नॉट 2 + B1, तो आप लिखेंगे कैसे, ही का ही लिख देंगे,
एज का एज लिख देंगे, टू की जगह पर सो हो जाएगा, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ही इज सो इंटेलिजेंट, उसके बाद क्लॉज आप बना ही रही हैं तो दैट हो जाएगा। अब इसी को आप प्रोनाउन फॉर्म में लिख देंगे, जो तो पहले से प्रोनाउन में है तो ही हो जाएगा, टेंस प्रेजेंट में है तो कैन। अब यहाँ नॉट लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आगे आप लिख देंगे सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। कोई दिक्कत है क्या बताओ? यहाँ तक आपका बेसिक खत्म हुआ, थोड़ा सा एडवांस और देख लेते हैं। अभी जो आपने स्ट्रक्चर देखा था 2+ एडजेक्टिव, तो आप एकेडमिक में तो ऐसे ही बना देंगे, सब्जेक्ट प्लस वेरी, क्वाइट, एक्सट्रीमली, एक्सपेंसिवली, ठीक है, जो भी दिया है, ओवर, और एडजेक्टिव या एडवर्ब या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, वहाँ आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब का लिंकिंग वर्ब, और जो एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया है उसे कंपैरेटिव फॉर्म में बदल देंगे। उसके बाद कंपैरिजन कंजंक्शन देन का प्रयोग करना है। फिर जो आपको सब्जेक्ट दिया है वह सब्जेक्ट, लेकिन किसमें? प्रोनाउन फॉर्म में, ये ध्यान रखना है। और फिर आप शुड बी या फिर शुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे, शुड बी या शुड हैव बीन का। आइए क्वेश्चन मैं यहाँ समझा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा सी इज टू पुअर, सी इज टू पुअर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब एकेडमिक में तो हम ऐसे लिखे आएंगे सी इज वेरी पुअर, या सी इज एक्सट्रीमली पुअर, या सी इज पुअर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस स्ट्रक्चर पर बनाना चाहें तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सी, उसके बाद आप लिख देंगे एज, पुअर का कंपैरेटिव आप बनाएंगे तो पुअरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुअरर। कंजंक्शन आपको ध्यान रखना है देन, क्या लिखना है? देन। सी पहले से प्रोनाउन में तो देन के बाद आप लिख देंगे सी, उसके बाद शुड बी या शुड हैव बीन, यानी कि वह अधिक गरीब है जितनी होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, माई मदर इज टू फैट, तो यहाँ आंसर लिखा है आपने माई मदर का माई मदर, एज का एज, फैट का कंपैरेटिव हो जाएगा फैटर, उसके बाद आपको देन का प्रयोग करना है। आगे मदर के लिए आप सी का प्रयोग कर देंगे, शुड बी या फिर शुड हैव बीन, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखिए टी इज टू हॉट, तो इसका आप क्या बनाएंगे? टी इज हॉटर, ये तो लिखेंगे टी इज हॉटर, हॉट का कंपैरेटिव हॉटर हो जाएगा। उसके बाद आप देन का प्रयोग करेंगे। अब टी नॉन लिविंग है तो आप किसका प्रयोग कर देंगे? इट। आगे शुड हैव बीन या फिर शुड बी, चाय इतनी गर्म है, यानी कि चाय अधिक गर्म है जितनी होनी चाहिए थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ ऐसी स्थिति में आपको क्वेश्चन देखने को मिले, यानी कि सब्जेक्ट हो, लिंकिंग वर्ब हो, केवल सिंगल ही टू हो, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, फॉर के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, या फिर आपको पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया हो। दो चीज़ें हैं, फॉर के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है, लेकिन इसके बाद में वो इन्फिनेटिव टू आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख देंगे, लिंकिंग वर्ब लिख देंगे, टू की जगह पर सो लिखेंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखेंगे, और यहाँ आपको दैट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? दैट का। यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना देंगे, क्या करेंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, फॉर प्लस वो दिया है, तो आप ऐसी स्थिति में जो सब्जेक्ट दिया उसी सब्जेक्ट को लिखेंगे, लेकिन प्रोनाउन फॉर्म में। टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, और पास्ट में है तो कुड नॉट। उसके बाद आपको वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंस अपने आप से लगानी होगी यहाँ, तब आप लिखेंगे। अगर वहाँ फॉर प्लस क्या दिया है? पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन, तो उसे लिख देंगे। अगर नहीं दिया है, केवल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो उसमें अब अपनी तरफ से क्या करेंगे? जो सब्जेक्ट दिया है उसका ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। तो पहले इसी को समझ लेते हैं हम, किसे? फॉर प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। मैंने एक सेंटेंस लिखा, टी इज टू हॉट, इसी को ले लेते हैं फॉर अस, फॉर अस। तो देखिए यहाँ फॉर अस आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है, तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे टी। अच्छा, मैं थोड़ा सा पेंसिल का रंग चेंज कर लेता हूँ। टी, ठीक है। एज का आप लिख देंगे एज, टू की जगह पर आप लिख देंगे सो, और यहाँ हॉट का क्या हो जाएगा? हॉट। क्लॉज आपको बनाना ही है तो आप लिख देंगे दैट, और यहाँ अस का सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो हो जाएगा वी। उसके बाद टेंस प्रेजेंट में है तो आप लिख देंगे कैन नॉट, क्या लिख देंगे? कैन नॉट। अब यहाँ वर्ब के लिए खाली जगह छोड़ देंगे और टी के लिए ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे इट, ठीक है। यानी कि चाय इतनी गर्म है कि हम इसे नहीं कर सकते हैं, क्या बताओ? पी। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? ठीक। तो अपनी तरफ से वर्ब आपको लगानी होगी, ठीक है। ये एसएससी लेवल में पूछे जाते हैं। एकेडमिक में तो बस केवल आप यहाँ टू से हटाना, वेरी लिखाना। अगर वेरी नहीं लिखें तो क्वाइट लिख देना, क्वाइट ना लिखें तो एक्सट्रीमली लिख देना या एक्सपेंसिवली लिख देना, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको तैयार रहना है। अब जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास में, सी टू ईगर फॉर हर रिजल्ट, तो देखिए फॉर प्लस उसके बाद में पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन दिया है, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सी, उसके बाद लिखना होगा एज, टू की जगह पर लिखेंगे सो, आगे आप लिख देंगे ईगर,
ठीक है। आगे दैट का प्रयोग करना ही आपको क्लॉज बनाना है। उसके बाद आपको सी दिया है तो सब्जेक्टिव के सी हो जाएगा, टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, क्या हो जाएगा, कैन नॉट। और आगे लिख दें फॉर हर रिजल्ट, फॉर हर रिजल्ट, ठीक है ये। और यहाँ मैंने वर्ब छोड़ दी, यानी कि वह इतनी उत्सुक है कि वह अपने रिजल्ट की नहीं कर सकती है, तो आप कहेंगे प्रतीक्षा, तो रख दीजिए आप यहाँ वेट, ठीक है। ये वर्ब अपने आप से लगानी है आपको। तो सी इज सो ईगर, वह इतनी उत्सुक है दैट कि सी कैन नॉट वेट फॉर हर रिजल्ट, कि वह अपने रिजल्ट के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकती है। तो ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। और भी देखिए, द नाइट इज टू कोल्ड फॉर अस, यानी कि रात हमारे लिए हद से ज़्यादा ठंडी है। तो आप कैसे लिखेंगे, द नाइट, आगे लिख देंगे एज, टू की जगह पर हो जाएगा सो, आगे आप लिख देंगे कोल्ड, आगे लिखेंगे दैट, ठीक है। अब यहाँ फॉर प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसी को सब्जेक्ट बना देंगे, हो जाएगा वी। टेंस प्रेजेंट में तो फिर आप कैन नॉट का प्रयोग कर देंगे। वर्ब के लिए खाली जगह छोड़ देंगे और नाइट के लिए प्रोनाउन लिख देंगे इट। हिंदी कीजिए, रात इतनी ठंडी है कि हम इसे नहीं कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सहन, तो लिख दीजिए यहाँ वी आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका थोड़ा सा एडवांस। और भी एक आध क्वेश्चन है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ही इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो आप कैसे लिखेंगे, ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट आई कैन नॉट डिफीट हिम या बीट हिम, लिख सकते हैं ना। और टी इज टू हॉट, इसका आंसर आप कमेंट में भेजिएगा, इसका भी आंसर आप कमेंट में ही भेजेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। और नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ और भी आपको चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।